एक जंगल में एक राजा शेर रहा करता था। जंगल के राजा शेर का जन्मदिन था और उसने जंगल के सभी जानवरों को अपने जन्मदिन के समारोह में आमंत्रित किया था। सभी जानवर शेर के लिए कोई उपहार लेकर आए थे। शेर के ये त्योहार में सभी जानवर उपस्थित थे, बस एक लोमड़ी ही अनुपस्थित थे। यह देखकर लोमड़ी के दुश्मन भेड़िए को उसी मुश्किल में डालने के लिए एक अच्छा मौका मिल ही गया था। तभी भेड़िया बोलता है, महाराज, लोमड़ी आपको शुभकामना देने के लिए नहीं आई है। ये तो सरासर आपकी बेइज्जती हुई ने। लोमड़ी आपकी खुशी में शामिल ही नहीं होना चाहती, तभी तो वह नहीं आई है। ठीक उसी समय लोमड़ी वहाँ पे आ पहुँचती है और उसने भेड़िए की बात सुन ली थी। और चालाक लोमड़ी ने कुछ देर सोचने के बाद, महाराज, मैं आपके लिए जादुई जूता लेने के लिए गई थी, लेकिन बदकिस्मती से नहीं ला पाई हूँ। तभी शेर ने पूछा, क्यों तुम नहीं लाई हो? क्या दिक्कत हो गई थी तुम्हें और इतनी देर से भी आई हो? तभी लोमड़ी ने जवाब दिया, क्योंकि जूते बनाने के लिए वहाँ पे भेड़िए की खाल नहीं मिल पाई थी और इसकी वजह से मैं इतनी देर आ गई हूँ। और यह लोमड़ी की बात सुनकर भेड़िया वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। एक जंगल था और उसी जंगल में एक चुनाव हुआ था, जिसके लिए सभी जानवर एकत्रित हुए थे और सभी जानवर की एकत्रित हुए मतगणना भी आरंभ हो गई थी। सभी जानवर का परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। मतगणना का कार्य पूरा हुआ। सियार को जंगल का नया राजा घोषित किया गया और उसकी प्रतिद्वंदी थी उसकी ही जाति की लोमड़ी। वो चुनाव हार गई थी। अब लोमड़ी ने उससे बदला लेने की तरकीब सोच ही निकाली और योजना के मुताबिक उसने एक जगह जाल बिछाया और उसमें कुछ मांस भी रख दिया। फिर वह सियार के पास जाकर बोली, महाराज, आप एक पेड़ के नीचे अनछुआ मांस पड़ा हुआ है और आप वहां जाए और उससे अपना भोजन बनाए। सियार वहां पहुंच ही गया। मांस खाना शुरू करते ही वह जाल में फंस गया। तब लोमड़ी ने यह बात सभी जानवरों को बताई और उन्हें बुला लिया और उसने सियार को दिखाते हुए कहा, एक अच्छे नेता का अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण होना चाहिए और उसे कभी भी बिना सोच विचार के दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। परंतु सियार ने फिर वह सियार के पास जाकर बोली, महाराज, तो सियार में ये दोनों गुण ही नहीं थे, इसलिए यह कभी भी एक अच्छा नेता नहीं बन सकता है। एक बार जंगल के राजा ने जानवरों को विभिन्न पदों के नियुक्त किया। चीते को उसके तेज दौड़ने की क्षमता के कारण सेना का नायक का पद दिया गया। बुद्धिमान हाथी को प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई और इसी तरह से सभी जानवरों को उनके अनुकूल कोई न कोई अवश्य पद दिया। बस खरगोश और कछुओं को ही कोई पद नहीं दिया था। यह देखकर घोड़ा बोला, खरगोश तो आसानी से डर ही जाता है। जिराफ बोला, कछुआ तो एकदम चलने में ही घंटा लगा देता है। और ऊंट बोला, कत्ता तो बेवकूफ़ ही होता है। सभी एक सुर में बोले, ये तीनों किसी कार्य के लायक ही नहीं है, इसलिए इन्होंने कोई पद नहीं मिला है। और इस पर शेर बोला, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक की अपनी ही अलग विशेषता होती है। खरगोश तेज दौड़ने की क्षमता के कारण हमारा संदेशावाहक होगा और कछुआ आसानी से छुप जाने में सक्षम होने के कारण हमारा जासूस होगा और गद्दा विपरीत परिस्थिति में अपनी ऊंची आवाज की आगाह करने का कार्य करेगा। और इसी प्रकार के सभी जानवरों को यह सबक मिला कि प्रत्येक की अपनी अपनी एक अलग विशेषता भी होती है, इसलिए किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। एक शेरपुर जंगल में भेरवा नाम का एक जवान हाथी रहता था और उसके अंदर कुछ ताकतवर शक्तियाँ भी थी, जिससे वह अपने जंगल की रक्षा भी किया करता था। भेरवा अपने बहुत अच्छे दोस्त सिम्बा और अपने बेटे विराट के साथ बहुत खुशी से रहा करता था और शाम के समय हाथी अपने बेटे को रोज सिम्बा के साथ घूमने के लिए भी भेजा करता था। वह सभी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर ही रहे थे। वहीं दूसरे जंगल में कुछ शेर भी रहते थे और उनका एक सरदार भी था जिसका नाम था लालू। लालू शेर बहुत खतरनाक और बेरहम थे। एक बार उनका सरदार लालू उनसे बोलता है, सुनो मेरे जवान साथियों, कई दिनों से हम घूमने नहीं निकले हैं
चलो आज हम जंगल में चलते हैं और आज का शिकार भी वहाँ चलकर करेंगे। तब वह ऐसा बोलकर हाथी के जंगल में घुस जाते हैं और पास में खड़े जानवरों का शिकार करने लगते हैं और देखते ही देखते बहुत से जानवरों को शिकार कर लेते हैं। तभी उनमें से बचकर एक लोमड़ी भागते हुए महाराज हाथी के पास जाती है और उनको बताती है, महाराज महाराज, हमारे जंगल में कई सारे खतरनाक शेर घुस गए हैं और उन्होंने हमारे जंगल में बहुत से जानवरों को मार ही डाला है महाराज। ये सुनते ही भेरवा हाथी भागता हुआ उनके पास पहुंच ही जाता है और जादुई शक्तियों से उनके ऊपर हमला करता है।